यहाँ बैठ जाओ। दोनों गिरे जा रहे हो भाई साहब, तो आगे बैठ जाओ ना, क्या हो गया है? तो एक रिएक्शन है, देखो दिस इज अ रिएक्शन 3A आपका क्या दे रहा है भाई साहब, प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स कितने कॉन्सेंट्रेशन में फॉर्म हो रहा है कुछ मालूम नहीं है यहाँ पे। प्रोडक्ट्स, इट इज फाउंड द रेट फॉर अ रिएक्शन 3A इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स, it is found that the rate of the reaction doubles if the concentration of A is increased 4 times। ठीक है, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो आपको भाई साहब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मतलब n को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे भाई साहब, देखो आपका रेट क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज K इंटू A रेज टू n, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये रिएक्शन इज रेट इज इक्वल टू K, दैट इज रेट कांस्टेंट इंटू A रेज टू n, n क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे आपको ऑर्डर नहीं मालूम है तो हम यहाँ पे इनिशियल स्टेज कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से R1 पहला क्या है आपका, ये आपका K इंटू A। ठीक है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इज इंक्रीज 4 टाइम्स, तो यहाँ पे A रेज टू n हो गया, ये हो गया R1। अभी आपका R2, ठीक है, मतलब इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज 4 टाइम्स, मतलब यहाँ पे हमने क्या कर दिया भाई साहब, 4A कर दिया रेज टू n K। तो यहाँ पे रेट कितना इंक्रीज हो गया भाई साहब, द रिएक्शन रेट डबल्स, मतलब इस R1 का क्या हो जाएगा 2R1। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो रेट कांस्टेंट सेम ही रहेगा, रेट कांस्टेंट विल स्टे सेम। आपने A को क्या कर दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को आपने क्या कर दिया है 4 टाइम्स कर दिया है, तो A का यहाँ पे क्या हो गया 4A। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंज नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज गोइंग टू रिमेन द सेम एंड रिएक्शन कांस्टेंट इज आल्सो गोइंग टू रिमेन द सेम। तो यहाँ पे K जो है दोनों में सेम रहेगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पे R1 रेट ऑफ द रिएक्शन इज डबल्ड इफ यू बेसिकली इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन टू 4 टाइम्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो अभी आप कर लो भाई साहब, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 2। तो R1 बाई 2R1 डिवाइडिंग 1 बाई 2 कर लो भाई साहब यहाँ पे। ठीक है, डिवाइडिंग 1 बाई 2। ठीक है, R1 बाई 2R1 दिस विल बी इक्वल टू KA रेज टू n अपॉन K 4A रेज टू n। कैंसलम A और A भाई साहब आपका कैंसलम। अच्छा यहाँ पे देखो A रेज टू n है, तो A रेज टू n है तो कैंसिल नहीं कर सकते भाई साहब, इसको हम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या भाई साहब, K A रेज टू n अपॉन K 4 रेज टू n एंड A रेज टू n। समझ में आ रहा है ये भाई साहब, 4A रेज टू n है तो 4 रेज टू n एंड A रेज टू n। क्या ये क्लियर है? ठीक है, A रेज टू n K और ये कैंसिल हो गया 1 बाई 2, ये कितना हो जाएगा 1 बाई 4 रेज टू n। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 रेज टू n लिख सकते हैं हम यहाँ पे 1 बाई, क्या हम इसको देखो 1 बाई 2 है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2। ठीक है, तब से नाच रहा है वो पेन को लेकर, वही ब्लू प्लेन भाई साहब कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये कौन है इसका डिस्ट्रीब्यूटर भाई? 1 बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 बाई 2, 1 बाई 4 इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 4 n, है ना, 1 बाई 4 रेज टू n। ठीक है, देखो 1 बाई 4 n को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 रेज टू n अपॉन 4 रेज टू n। 1 को आप किसी भी पावर से एक्सप्रेस करो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई 4 रेज टू n। ठीक है, 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 4 रेज टू n। तो अभी आप इसको कर लो भाई साहब 1 बाई 2, ये हो जाएगा कितना 1 बाई, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप 2 रेज टू 2 लिख सकते हैं, तो 1 रेज टू 2 और 2 रेज टू 2, ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब n, है कि नहीं? ठीक है, सो 1 बाई 2 रेज टू 2 रेज टू n, ये हो गया आपका 1 बाई 2। तो इसका मतलब आपका 2n, समझ में आ रहा है भाई साहब? ये 1 बाई 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर रेज टू n, इस स्क्वायर को भाई साहब बाहर कर लो तो कितना हो गया 2n, 1 बाई 2 और 1 बाई 2। क्लियर है? आर वी क्लियर? नाउ बेसिस अगर सेम हो गए तो इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, तो यहां पे क्या हो जाएगा देखो
2n विल बी इक्वल, यहाँ का पावर कितना है 1, तो 2n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 1/2 हाफ। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता है? ठीक है। ओके यहाँ पे देखो दिया हुआ है द रेट ऑफ अ रिएक्शन स्टार्टिंग विथ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻³ एंड 1 × 10⁻³ आर इक्वल टू 2.4 × 10⁻⁴ एंड 0.6 × 10⁻⁴ मोल्स पर सेकेंड। ठीक है, सो द रेट ऑफ अ रिएक्शन है भाई साहब, रेट ऑफ अ रिएक्शन यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और ये भी आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, एक रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 2 × 10⁻² आर इक्वल टू दिस एंड दिस। तो जब आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का कितना है 2 × 10⁻³ तो रेट कितना है भाई साहब आपका, रेट इज 2.4 × 10⁻⁴ मोल्स पर सेकेंड। ठीक है, और जब आपका ए है कॉन्सेंट्रेशन कितने का 1 × 10⁻³ मोलारिटी। ठीक है, तो आपका भाई साहब रेट यहाँ पे कितना है, दिस रेट इज इक्वल टू 0.6 × 10⁻⁴ मोल्स पर सेकेंड। ठीक है, मोल्स पर सेकेंड है आपका रेट रिएक्शन का, तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? हाँ आप, अरे तुमको दिख ही नहीं रहा है, चश्मा भेज दो फिर भाई साहब तुम। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो रेट ऑफ द पहला रिएक्शन, देखो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब KA। ठीक है, KA और इसका हमको मालूम नहीं भाई साहब, तो लेट्स से ये आपने अल्फा, इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ले लिया n, लेट्स से। ठीक है, ये ले लिया आपने R1, तो ये आपका R हो गया, लेट्स से ये हो गया आपका इनिशियल रेट, सो दिस विल बी KA और ये आपका ऑर्डर हमको मालूम नहीं है यहाँ पे, लेट्स से n हो गया ये। ठीक है, तो R1 विल बी इक्वल टू K इनिशियल A1 × n, ये आपका भाई साहब A1 है, A1⁻n। ठीक है, ओके, तो R2 भाई साहब क्या हो जाएगा आपका KA। ठीक है, 2⁻n है ना भाई साहब, क्लियर है? A2 भाई साहब यहाँ पे कितना है 1 × 10⁻², और ये हो गया आपका R2, लेट्स से दिस इज बेसिकली योर R2। तो अब क्या आप R1/R2 करेंगे, R1 और R2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे K और K कैंसिल हो जाएगा, A1/A2⁻n ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। ठीक है, A1/A2⁻n लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। R1 मालूम है, R2 मालूम है, A1 मालूम है, A2 मालूम है, n को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पे देखो R1 और R2 कितना हो गया 2.4 है R1 और R2 कितना है 1, यहाँ पे 10⁻⁻⁴ है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब कितना, दिस विल बी 2.4 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, और R2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 0.6 × 10⁻⁻⁴, ये हो गया मोल्स पर सेकेंड। ठीक है, दिस विल बी R1/R2, दिस विल बी इक्वल टू A1/A2, A1 की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻³ और A2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, A2 की वैल्यू हो गई 1 × 10⁻⁻3, कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 4 24, ये कैंसिल हो गया, 4 इज इक्वल टू यहाँ पे आपका रेज टू कितना है भाई साहब n। ठीक है, दिस विल बी n। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? सो ये हो गया 2⁻n इज इक्वल टू 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2⁻2 इज इक्वल टू 2⁻n, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं भाई साहब। n की वैल्यू कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 2। क्लियर है? कैलकुलेट द ऑर्डर और रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड आल्सो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। यहाँ पे आपको भाई साहब अभी रेट कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, हाउ विल यू फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट पीपल? ठीक है, तो रेट कांस्टेंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना लॉग करने की जरूरत नहीं है, आराम से रेट कांस्टेंट को आप निकाल सकते हैं। देखो रेट R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K × A का भाई साहब क्या K × A1⁻n, अभी आपने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो ये कितना हो गया भाई साहब 2। ठीक है, तो R कितना है आपका भाई साहब, यहाँ पे R1 की वैल्यू ले लो, R1 की वैल्यू है 2.4 × 10⁻⁻⁴। अच्छा, यहाँ पे रेट कांस्टेंट का यूनिट बाबू क्या हो जाएगा, बाबू रेट कांस्टेंट का यूनिट देखो कौन सा सूप बना कर पिलाया जाए भाई साहब तुम लोगों को कि ये याद हो जाए तुमको, कितनी बारी तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। हाँ बोलिए, सेकेंड इनवर्स
मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स कैसे आया? सही है मिस्टर तिवारी, सही है ये भाई साहब? हाँ, जो बोल रहा है वो सही है, पूछ रहा हूं मैं। अरे भाई साहब यूनिट क्या होता है के का? यूनिट, यूनिट कितनी बारी तो कर चुके हैं हम, मोल्स, ठीक है, मोल्स पर लीटर, ये होगा 1 माइनस एन सेकेंड रेज टू माइनस 1। एन की वैल्यू यहां पे कितनी है? 2, तो 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? मोल्स पर लीटर रेज टू माइनस 1 पर सेकेंड। तो यहां पे हो जाएगा पर मोल और लीटर क्या हो जाएगा भाई साहब? लीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा इसका यूनिट, ठीक है, पर मोल लीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? और कितनी बार समझाना पड़ेगा भाई साहब इसको? रेट कांस्टेंट का यूनिट कितना होता है? रेट कांस्टेंट का यूनिट डिटरमाइन करता है आपके ऑर्डर पे, जो आप निकाल चुके हैं। यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 2। यहाँ पे रेट, तो रेट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे तो हम सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट कर रहे हैं, के की वैल्यू अपॉन A1 का स्क्वायर। A1 भाई साहब यहाँ पे कितना है? A1 2.4 है। A1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। चलिए भाई साहब 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, ठीक है। फटाफट से देखिए भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.2, यहाँ पे हो गया -4 माइनस 3, तो 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 माइनस 3, तो 10 रेज टू -1 हो गया ये के, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू भाई साहब के की वैल्यू, अरे यहाँ पे स्क्वायर में है भाई साहब, दिस विल बी स्क्वायर, सो दिस विल बी हाउ मच? 2.4 इंटू 10 रेज टू -4 अपॉन 4 इंटू 10 रेज टू -6, ये हो जाएगी के की वैल्यू, ठीक है। तो 4 भाई साहब हो गया 6 4 6 और यहाँ पे -4 प्लस 6, तो ये हो गया 0.6 इंटू 10 रेज टू -4 प्लस 6, तो ये हो गया 2, है ना। तो टुडुंग, तो ये हो गया 60। अभी आप इसको ठोस दीजिए भाई साहब, मोल्स पर मोल्स लीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा इसका, ठीक है, क्लियर है? चलो भाई साहब इसको निकालना है फटाफट। द रिएक्शन 2A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी प्लस 2E इज फाउंड टू बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन A, सेकेंड ऑर्डर इन B एंड जीरो ऑर्डर इन C, ठीक है। राइट द रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा भाई साहब? फटाक से लिखना है, मौखिक सवाल है, लिखित सवाल भी नहीं है भाई साहब। रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो इट इज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर इन ए, मतलब A रेज टू 1 हो जाएगा, जिसको हम यही लिख सकते हैं। देन सेकेंड ऑर्डर इन B, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू 2 एंड जीरो ऑर्डर इन C, नहीं लिखेंगे भाई साहब हम इसको, C रेज टू 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है ना, क्लियर है? सो दिस विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन, ओके। राइट द रेट एक्सप्रेशन, ये हो गया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, B एंड C? भाई साहब कितना? 2 टाइम्स है, ठीक है, A, B एंड C 2 टाइम्स, ठीक है। तो लेट्स से R1 की वैल्यू निकालते हैं हम। R1 K तो वही रहेगा भाई साहब, K A, और यहां पे हो गया B। लेट्स से इनिशियल है, ये इनिशियल A नॉट ले लिया, B नॉट ले लिया हमने, ठीक है, स्क्वायर, क्लियरम, ठीक है, ओके। अभी R2 निकालते हैं हम यहाँ पे। K रिएक्शन रेट तो वही रहेगा आपका, मतलब रेट कांस्टेंट तो वही रहेगा। A की वैल्यू कितनी हो गई है ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A? सबकी वैल्यू भाई साहब 2A कर दिए, 2A नॉट, यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा? 2B नॉट का स्क्वायर। C नॉट का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, क्योंकि C का यहां पे क्या है? जीरो ऑर्डर है, C के रिस्पेक्ट में रिएक्शन भाई साहब जीरो ऑर्डर है, ओके। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं इसको भाई साहब? इसका 2 बाहर आया और इसका 2 स्क्वायर बाहर आया, मतलब 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 बाहर आ गया, तो 8K, ठीक है। और यहां पे कितना हो गया भाई साहब? 2A नॉट, A नॉट इंटू B नॉट का स्क्वायर, ठीक है। ये A नॉट K A नॉट B नॉट का स्क्वायर बेसिकली क्या है? R1 है, तो R2 को हम क्या लिख सकते हैं? R2 को लिख सकते हैं 8 इंटू R1, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है, 8 इंटू R1। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेट ऑन इंक्रीजिंग? तो रेट आपका कितना बढ़ गया भाई साहब? 8 टाइम्स, इट हैज इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स। क्लियर है पीपल आप, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है।
नहीं ऐसे नहीं जाने देंगे हम, मेरे को उसमें लिख कर दे मेरा कितना परसेंटेज आएगा फिर जाने दूंगा। 1 घंटे का पेपर तुम 10 मिनट में करके बोलोगे मेरा हो गया, क्या तुम यहाँ पे क्या मजाक लग रहा है तुमको? यू थिंक इट्स अ जोक? देने क्यों आते हो पेपर? फिर छोड़ दो ये सब, IIT नीट ये सब फालतू है, इंडिकेट भी फालतू है तुम्हारा। यू मेकिंग अ जोक आउट ऑफ योर सेल्फ। 45 क्वेश्चन का पैसा तुम्हारा 15 मिनट नहीं लगा। Who the hell do you think you are? कर क्या रहे थे भाई साहब केमिकल बॉन्डिंग में इतने दिन से? These are questions you should be asking yourself. हर बार पेपर दूंगा, हर बार 10 मिनट में खत्म। अक्कड़ वक्कड़ बॉम्बे बॉल खेलने आते हो क्या? यहाँ पे बिल्डिंग में खेल लो ना, नीचे वो टाइल्स पे बना के अक्कड़ वक्कड़ बॉम्बे बॉल। व्हाई आर यू वेस्टिंग माय टाइम एंड पेपर? हो गया? डन 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 डन। मितेश बाबू हुआ कि नहीं? बहुत कैलकुलेशन कर रहे थे। ये ब्लू पेन भाई साहब एक बीमारी है, फैल रही है भाई साहब। नहीं नहीं कर कर सब कुछ कर ले भाई साहब जीवन में। हो गया डन। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे आपको रेट कांस्टेंट, यहां पे डिपेंडेंसी नहीं दी हुई है, राइट? सो व्हाट हैज बीन गिवन हियर इज 2a प्लस b प्लस c। ये बना रहा है भाई साहब प्रोडक्ट्स। हमेशा याद रखना, अगर किसी चीज को हम एक्सेस में बता रहे हैं रिएक्टेंट्स में, अगर किसी चीज को एक्सेस में बताया जा रहा है रिएक्टेंट्स में, मतलब रिएक्शन का उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। एनीथिंग विच इज कंसिडर्ड एज एक्सेस, ठीक है, प्रोडक्ट्स बना रहा है और ये एक्सेस में है, तो रिएक्शन का इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? रेट एक्सप्रेशन यूजिंग रेट लॉ। तो रेट लॉ के हिसाब से भाई साहब आपका दिस रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू a का स्क्वायर इनटू b। एक्चुअली में अगर ये एक्सेस में नहीं दिया रहता तो आपका कायदे से क्या होता था? k a का स्क्वायर b और c। आप बोलोगे भाई साहब ये कहां से आया? हमको तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है रेट लॉ। लॉ ऑफ मास एक्शन को आप रेट लॉ में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका कुछ दिया नहीं हुआ है, अगर आपका अल्फा बीटा ये सब कॉन्स्टेंट्स आपको नहीं दिए हुए हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आपको नहीं दिए हुए हैं, तो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ एक ही हो जाएगा। लेकिन यहां पे होता था क्या? इनटू सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। लेकिन क्योंकि ये एक्सेस में है इसीलिए सी की वैल्यू हम 0 लेंगे। किसी भी रिएक्टेंट को अगर एक्सेस में रहकर भी प्रोडक्ट वही आ रहा है तो उस रिएक्टेंट का रहना और ना रहना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? सो हेंस इट विल बी नोन एज ए स्क्वायर। तो ये हो गया आपका रेट। तो आपका भाई साहब रेट एक्सप्रेशन यूजिंग रेट लॉ, तो ये हो गया आपका रेट एक्सप्रेशन, ठीक है? दिस विल बी बेसिकली ए। यूनिट्स ऑफ रेट, रेट का यूनिट क्या हो जाएगा भाई साहब? बोलो 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 जल्दी। अरे क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, रेट का यूनिट क्या होगा? रेट का, उफ, अरे रेट का यूनिट क्या हो जाएगा भाई साहब? पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। बस सिंपल ना, रेट का यूनिट हमेशा सेम ही होगा। रेट के यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, रेट कांस्टेंट के यूनिट में डिफरेंस आएगा। पीपल, रेट ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट? रेट को हम क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन। रेट होता है क्या आपका भाई साहब? रेट ऑफ अ रिएक्शन इज कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। और कॉन्सेंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हो? मोल्स पर लीटर
और ये हो गया भाई साहब जो भी है पर सेकेंड, है ना। तो ये हो जाएगा आपका मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज गोइंग टू स्टे द सेम फॉर ऑल ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, कोई भी। रेट का जो यूनिट है वो चेंज नहीं होगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट एज पर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंज होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे भाई साहब रेट का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा भाई साहब आपका मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, या आप यहां पे मोलारिटी पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये हो गया यूनिट्स ऑफ रेट। रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, डीजल फॉर सक्सेसफुल लिविंग। ओके, फॉर सक्सेसफुल लिविंग। चलिए सक्सेस दिखाइए यहां पे फटाफट। रेट कांस्टेंट को डिटरमिन करने के लिए पहले क्या जरूरी है, अभी मैंने मारा, बहुत मारूंगा वैसा बता रहा हूं मैं। एक लंबा चौड़ा इंसान अगर मार खा रहा होगा भाई साहब, बहुत जिल्लत की बात होगी। हाँ, यूनिट चाहिए। बता पहले क्या करेंगे हम, रेट कांस्टेंट के यूनिट को डिटरमिन करने के लिए पहले क्या डिटरमिन करना है? हाँ, आई शाबाश भाई साहब। चलिए, ऑर्डर डिटरमिन करना है। ठीक है, तो आपका अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट हमको डिटरमिन करना है, रेट कांस्टेंट के यूनिट के लिए हमको क्या डिटरमिन करना पड़ेगा, ऑर्डर डिटरमिन करना पड़ेगा, है ना। ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का, बता हो जाएगा अभी। चलो, ऑर्डर क्या है, ए कितने पावर में है और बी कितने पावर में है, तो ऑर्डर कितना हो गया 3। ठीक है, तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3। ठीक है, अभी तुम्हारा फॉर्मूला क्या है यूनिट का फॉर्मूला है भाई साहब मोल्स पर लीटर रेज टू 1 माइनस एन पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आते हैं भाई साहब, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, मोल्स पर लीटर। यहां पे एन की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई है 3, 1 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा -2, है ना, -2 आ जाएगा। और ये हो गया पर सेकेंड, तो अभी यहां पे कितना आ जाएगा, मोल्स रेज टू -2, है ना भाई साहब, मोल्स रेज टू -2, लीटर रेज टू -1 है, -2 है, -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, लीटर का स्क्वायर और पर सेकेंड। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस विल बी द यूनिट। तो ऑर्डर डिटरमिन करना है, ऑर्डर डिटरमिन करने के बाद सीधा फॉर्मूला लगाना है मोल्स पर लीटर, इसको आप लिख दो 1 माइनस एन। और अगर गैसियस प्रोडक्ट्स है तो यहां पे क्या होगा, एटमॉस्फेयर, एडीएम होगा भाई साहब 1 माइनस एन पर सेकेंड। क्लियर है? इसको आप मोलैरिटी में भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी 1 माइनस एन पर सेकेंड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आता? ठीक है, ओके। रेट कांस्टेंट का भाई साहब यूनिट आ गया। इफेक्ट ऑन रेट इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। चलिए भाई साहब, हमारा भाई साहब यहां पे रेट लेट्स से आपका R1, ठीक है, R1 कब था, जब आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से A1 है, स्क्वायर्ड है, और यहां पे B1 है। ठीक है, ये इनिशियल। अभी R2 मतलब रेट क्या होगा, रेट कांस्टेंट तो वही होगा भाई साहब। अभी यहां पे A1 को आपने क्या कर दिया है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल 2A1 का स्क्वायर एंड दैट ऑफ B इज ट्रिपल्ड, तो ये हो गया 3B1। क्लियर है? ओके, सो ये कितना हो जाएगा बोलो, K 2A1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4A1। ठीक है, 3B1 मतलब कितना हो गया भाई साहब, ये 3B1। ठीक है, सो 4 3 कितना हो गया 12K A1 और ये हो गया B1, 12K A1 और ये हो गया B1। क्लियर है पीपल आप? ठीक है, अब बताओ भाई साहब मेरे को इस जगह पे क्या लिख सकते हो, इस पूरे जगह पे नहीं भाई साहब इधर, हाँ चलिए, A1 का स्क्वायर है ना, ये 4 बाहर गया और इधर से 3 बाहर गया, तो ये तो A1 का स्क्वायर ही रहेगा ना, ये A1 का स्क्वायर ही रहेगा, और ये 3B1, 4 और 3 12, तो A1 स्क्वायर B1, तो दिस विल बी 12 ऑफ R1। तो R2 की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 12 ऑफ R1, तो रेट इज बेसिकली 12 टाइम्स, रेट इज बिकमिंग 12 टाइम्स, रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज 12 टाइम्स। क्या ये समझ में आ रहा है? नहीं, देखो यहाँ पे इफेक्ट ऑन रेट, आपने देखा भाई साहब यहाँ पे रेट का वैल्यू क्या है, रेट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू K A1 का स्क्वायर, सॉरी K A का स्क्वायर और B, है ना, ये आपका रेट। क्लियर है? C आपका एक्सेस में है, जब भी कोई रिएक्टेंट आपका एक्सेस में दिया रहेगा उसका हम भाई साहब कंट्रीब्यूशन मान लेंगे 0, ऑर्डर में उसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा। ठीक है, क्लियर है? और यहां पे क्योंकि आपको रेट लॉ नहीं दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज नहीं दिए हुए हैं,
तो आप लॉ ऑफ मास एक्शन को रेट लॉ के साथ कंबाइन कर देंगे, तो लॉ ऑफ मास एक्शन विल बेसिकली कन्वर्ट इनटू रेट लॉ इटसेल्फ, ठीक है। तो यहां पे आपका सी एक्सेस में दिया हुआ, तो सी को आपने इग्नोर किया, सी रेज टू 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो आपका यहां पे क्या दिया हुआ है, इफेक्ट ऑन रेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। तो आप समझो इनिशियली आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है, लेट्स से A1 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो गया और ये हो गया B1 है, ए का कॉन्सेंट्रेशन A1 है और B का कॉन्सेंट्रेशन B1 है। तो इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा, R1 विल बी इक्वल टू K A1 का स्क्वायर B1, ठीक है। ए को आपने डबल कर दिया, तो A1 भाई साहब अभी किस में चेंज हो रहा है, 2A1 में, एंड B को आपने ट्रिपल कर दिया, तो B1 अभी किस में चेंज हो रहा है भाई साहब, 3B1 में। तो अभी रेट क्या हो जाएगा, R2 विल बी इक्वल टू K A1 दैट इज 2A1 का भाई साहब स्क्वायर, और यहां पे B की जगह क्या लिखेंगे हम, 3B1, ठीक है। इस 2 स्क्वायर को अगर हम बाहर निकालें तो कितना बाहर निकलेगा भाई साहब, 4, और इस 3 को अगर हम बाहर निकालें तो कितना बाहर निकलेगा, 12। तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई साहब, 12, ठीक है। सो दिस विल बी 12। अंदर क्या बचेगा, A1 का स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा भाई साहब, B1। A1 का स्क्वायर, K A1 का स्क्वायर इंटू B1, यहां पे K A1 का स्क्वायर इंटू B1, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली R1। सो R2 की वैल्यू क्या हो गई, 12 R1। सो द रिएक्शन रेट विल इंक्रीज 12 टाइम्स, ठीक है। द रिएक्शन रेट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 12 टाइम्स। आर वी क्लियर, ठीक है। चलो भाई साहब इसको करना है, रेट ऑफ अ रिएक्शन 2NO plus Cl2 is equal to 2NOCl becomes double when the concentration of Cl2 is double. However, when the concentration of both the reactions are double, the rate becomes 8 times. हाँ खेल ले क्रॉस जीरो कर ले, जीवन का यही तो मकसद है, जीवन में वही मिलने वाला, या क्रॉस या जीरो, खेलते रहो भाई साहब। When the concentration of Cl2 is double, however, when the concentration of both the reactants are double, ठीक है, the rate becomes 8 times. What is the order with respect to NO, with respect to chlorine? What is the total order? चलिए फटाफट। चले जल्दी। अमान, जब टेस्ट पेपर मिलता है तो हवा लगती है कितना प्रिपरेशन हुआ है कितना नहीं, है ना। अदरवाइज यहाँ आना अच्छा लगता है, कुछ हो रहा है बोर्ड पे, अच्छा लगता है। व्हेन यू कम डाउन देयर देन यू अंडरस्टैंड। तब 1 घंटे का कार्यक्रम 10 मिनट में खत्म हो जाता है।
तुम लोग को लगता है एमसीक्यू जो है वो बहुत आसान है। एनटीए कभी भी, अभी एनटीए वैसा वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, मतलब आप समझिए पूरे इंडिया भर में जितने भी स्कॉलर्स लोग हैं वो उसको डिज़ाइन करते हैं। साइकोमेट्रिकली वो ऐसे डिज़ाइन होता है कि आप कभी भी, एक स्कॉलर अगर नहीं है तो स्कॉलरली मार्क्स ला ही नहीं सकते हैं। आपको क्या लगता है किसी का तुक्का मार के एकदम अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे? नहीं हो सकता, ये होएगा ही नहीं। साइंटिफिकली उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है। हमारे टाइम पे भाई साहब आईआईटी और नीट, पहले तो नीट नहीं होता था, पहले हमारा सीपीएमटी होता था, कोई एमसीक्यूज होते ही नहीं थे, ऑल वे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते थे। प्रॉब्लम उसमें ये है कि हमारा रिजल्ट आते आते 5-6 महीने हो जाता था। अभी पूरा इंडिया का लोग जो है तो उसको देंगे, उसमें लॉन्ग आंसर्स होंगे, कैलकुलेशंस होंगे, ये सारे होंगे। लॉन्ग आंसर्स मतलब कैलकुलेशन वाले आंसर्स ही होते थे, उसकी चेकिंग होगी, स्टेप्स की चेकिंग होगी। तो ऑब्वियसली भाई साहब आप समझो 5-6 लाख या 10 लाख लोग जो भी देते रहेंगे, उनका चेकिंग आने में 6-7 महीने लग जाते थे। और ये एक प्रॉब्लम होता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज के सीट्स या मेडिकल कॉलेज के सीट्स भरने में 1 साल लग जाता था। ये एक बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है, क्योंकि जिस इंसान ने अभी अप्लाई किया है उसका रिजल्ट आते आते, उसका काउंसलिंग और एडमिशन होते होते 1 साल, मतलब हर एक इंसान का आप ऑन एन एवरेज समझ सकते हैं कि 1 साल वेस्ट हो जाएगा इंजीनियरिंग या मेडिकल में अगर एडमिशन लेना हो तो। इसीलिए एमसीक्यू को लाया गया है। लेकिन आपको लगता है बड़ा आसान है, नहीं भाई साहब, एमसीक्यू को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ना कि आप तुक्का मारेंगे तो डूबेंगे, फॉर श्योर डूबेंगे। कोई भी आज की तारीख में या आज तक जितने भी इतने सारे लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है, किसकी भी नैया पार नहीं हुई है तुक्का मार के। एनटीए पैसा पूरा साइकोमेट्रिकली उस पेपर को डिज़ाइन करता है। क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड करना एक बात होती है, और साइकोलॉजिकली उन क्वेश्चंस को प्लेस करके उनका मार्क्स देना वो अलग बात होती है। So there are psychologists also who are involved in designing this paper. So never think that it will be a smooth cakewalk for you if luck goes by your side. There will be never luck by your side. The rate of a reaction, यहाँ पे भाई साहब reaction क्या हो रहा है? 2NO. This is basically 2NO, that is gaseous, plus Cl2, that is gaseous. This is equal to 2NOCl. This is also gaseous. Becomes doubled when the concentration of Cl2 is doubled. तो आप समझ लो यहाँ पे हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप इधर वो लॉजिक नहीं अप्लाई कर सकते कि यहाँ पे हमको रेट तो दिया नहीं है तो लॉ ऑफ मास एक्शन से हम निपटा दे इसको, नहीं, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो, एक बार आप Cl2 को चेंज कर रहे हैं, एक बार भाई साहब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से हम यहाँ पे मान लेते हैं कि रेट कितना है भाई साहब, रेट इज इक्वल टू K, और लेट्स से NO की डिपेंडेंसी अल्फा टाइम्स है, और लेट्स से Cl2 की डिपेंडेंसी भाई साहब बीटा टाइम्स है। ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है। लेट्स से these alpha and beta values are yet to be determined, ठीक है। ओके, सो द रेट बिकम्स डबल। तो यहां पे आपका समझ लो ये R है, लेट्स से R1 क्या हो गया, K NO अल्फा, ठीक है, Cl2 भाई साहब बीटा हो गया ये, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका प्रॉपर जो रेट है रिएक्शन का, ठीक है। ये हो गया 1 बिकम्स डबल, मतलब R1 का हो जाएगा 2R1 व्हेन यहां पे क्या हो गया, देखो NO की वैल्यू कितनी है, अल्फा ही रखी, आपने इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं किया है, ठीक है। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 इज डबल, मतलब यहां पे आपने क्या कर दिया, 2Cl2 बीटा कर दिया, ठीक है। क्लियर है? ये हो गया आपका भाई साहब दूसरा इक्वेशन। क्लियर है? ये रेट आपका क्या हो गया, डबल हो गया, when you are basically changing the concentration of Cl2 to twice is double, becomes double when the concentration of Cl2 is double. However, when the concentration of both the reactions are double, the rate becomes 8 times. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे भाई साहब, 8R1 is equal to K, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2NO अल्फा, ठीक है, 2Cl2 बीटा। ये हो गया आपका भाई साहब तीसरा इक्वेशन। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल? ठीक है, ओके। अभी आप कर लो भाई साहब, यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करो, डिवाइडिंग 2 by 1, तो यहाँ पे R1 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2R1 by R1 कितना आ गया 2, ठीक है। K और K कैंसिल हो जाएगा, NO अल्फा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी 2Cl2 बीटा, ठीक है। तो 2 बीटा और यहाँ पे कितना है भाई साहब, Cl2 बीटा लिख सकते हैं भाई साहब इसको, देखो 2 बीटा एंड Cl2 बीटा, इसका कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी Cl2 रेज टू बीटा, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 बीटा की वैल्यू 2 रेज टू बीटा, ठीक है,
ये हो गया 2 रेज टू 1, ये हो गया 2 रेज टू बीटा, सो देयरफॉर बीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 1। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, बीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब 1। ओके, नाउ लेट्स कम टू इक्वेशन 2 and 3। अगर इसको हमने इससे डिवाइड किया, डिवाइडिंग, दिस इज बेसिकली डिवाइडिंग 3/2, डिवाइडिंग 3/2, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो 8/2, 8/2, दिस विल बी के कैंसिल, यहां पे ये दोनों कैंसिल नहीं हो गए, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा बोलो, के कैंसिल हो गया, यहां पे 2 रेज टू अल्फा NO रेज टू अल्फा अपॉन NO रेज टू अल्फा। ठीक है, NO रेज टू अल्फा, तो ये भाई साहब कैंसिल हो गया, यहां पे कितना आ जाएगा 2 4, अगर 4 आ गया तो मतलब 2 रेज टू 2, तो 2 रेज टू अल्फा इज इक्वल टू 2 रेज टू 2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 2। कौन सा हम यहाँ पे लॉ लगा रहे हैं, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस। अगर भाई साहब बेसिस इक्वल हैं तो इनके पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 2। ठीक है, ओके, सो आप यहाँ पे भाई साहब अल्फा की वैल्यू, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू के NO, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2। ठीक है, एंड CL, ठीक है, CL2, बीटा की वैल्यू कितनी निकाली आपने भाई साहब, अल्फा की वैल्यू आई भाई साहब, सॉरी बीटा की वैल्यू आई 1। ठीक है, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्शन का, 2 + 1 दैट इज 3। व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO? विद रिस्पेक्ट टू NO द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, एंड विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। ठीक है, सो टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा 3। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आता? बहुत बढ़िया। चलो फटाफट भाई साहब, शो बाय यूजिंग रेट लॉस हाउ मच द रेट ऑफ द रिएक्शन will change if the volume of the reaction vessel is diminished to 1/3 of its initial volume। इस रिएक्शन को देखकर पहला चीज आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, रेट उठ जाओ भाई साहब भाड़ में गया। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी कमिंग टू योर माइंड? किस टाइप का रिएक्शन है ये? हाँ देखो ना भाई साहब, यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, 2NO दिया हुआ है गैस प्लस O2 दिया हुआ है गैसियस रिएक्शन। ये क्या बना रहा है 2NO2 विच इज इन द गैसियस स्टेट। अगर गैसियस स्टेट में है डू वी कंसिडर मोल्स पर लीटर? नहीं, वी कंसिडर व्हाट, प्रेशर। एटमॉस्फेयर मतलब प्रेशर। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे देखो एक चीज जो पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है डिमिनिश टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। वॉल्यूम है दिया हुआ, वॉल्यूम आपकी किस काम का, यहाँ पे किसी काम का नहीं है। प्रेशर इज समथिंग दैट विल बी कंसिडर्ड, लेकिन आपको यहाँ पे बॉयल्स लॉ लगाना पड़ेगा। प्रेशर और वॉल्यूम में कैसी डिपेंडेंसी है भाई साहब? अरे भाई साहब PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है भाई, बॉयल्स लॉ यही बोलता है ना भाई साहब, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब प्रेशर की वॉल्यूम के साथ कैसी डिपेंडेंसी है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज डिमिनिश्ड, तो जो रिएक्शन वेसल है जहां पे ये रिएक्शन हो रहा है उसका वॉल्यूम कम होकर कितना हो गया है 1/3, तो मतलब प्रेशर बढ़कर कितना हो जाएगा भाई साहब? अरे भाई साहब विल चेंज इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज डिमिनिश्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। ये इतना भाई साहब वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर कितना बढ़ जाएगा? 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, राइट। प्रेशर अगर समझ लो इनिशियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का है, फाइनल प्रेशर कितने का हो गया भाई साहब? 3 एटमॉस्फेयर का हो गया। ठीक है, क्लियर है पीपल। ठीक है, सो यहाँ पे आपका प्रेशर भाई साहब बढ़कर कितना हो गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K, लेट्स से यहाँ पे कितना हो गया, विल चेंज इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन डिमिनिश NO, यहाँ पे है भाई साहब आपका अल्फा,
और O2 ये भाई साहब है बीटा, ठीक है। स्टेट बाय यूजिंग रेट लॉस हाउ मच द रेट ऑफ द रिएक्शन विल चेंज इफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डिमिनिश्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम मतलब आपका भाई साहब यहाँ पे 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द प्रेशर? अरे बोलो ना बोला भाई साहब, प्रेशर कितना हो जाएगा? अगर आपका यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, राइट, इसको हम किस में लेंगे, प्रेशर में लेंगे। बड़ी हंसी आ रही है भाई साहब, है ना। यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर स्टार्ट में था, अभी कितना हो गया, 3 एटमॉस्फेयर हो गया। सो इट हैज चेंज टू 3 एटमॉस्फेयर। सो आपका प्रेशर यहाँ पे कितना टाइम्स बढ़ गया है, 3 टाइम्स। व्हाई? बिकॉज वॉल्यूम हैज रिड्यूस्ड बाय, वॉल्यूम आपका रिडक्शन हुआ है 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डिमिनिश्ड टू 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल। देखो भाई साहब यहाँ पे ये रिएक्शन वेसल हो रहा है, ठीक है, ये रिएक्शन वेसल है। दिस रिएक्शन वेसल में इसका वॉल्यूम है लेट्स से V, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब रिएक्शन से ये वॉल्यूम था, अभी वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल हैज डिमिनिश्ड टू 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो 1/3 हो गया वॉल्यूम इसका, 1/3 हो गया वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे 1/3 ऑफ द एंटायर वॉल्यूम भाई साहब इसने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो प्रेशर क्या हो गया भाई साहब, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। हाउ विल यू फाइंड आउट दिस केस? आपका यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा भाई साहब, बोलो जल्दी जल्दी। अरे रेट ऑफ द रिएक्शन कितना होता है, मोल्स कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम दैट इज मोलैरिटी पर सेकेंड होता है। अगर आपका गैसियस प्रोडक्ट्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेयर अपॉन टाइम, एटमॉस्फेयर अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब आपका प्रेशर कितना बढ़ गया है, 3 टाइम्स बढ़ गया है। वॉल्यूम रिडक्शन हुआ है 1/3, तो प्रेशर कितना बढ़ गया है, 3 टाइम्स बढ़ गया है। अगर आपका प्रेशर 3 टाइम्स बढ़ गया है तो यहां पे रेट कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 3, क्लियर है, ठीक है। सो विल चेंज इफ द वॉल्यूम, शो बाय यूजिंग रेट लॉस हाउ मच द रेट ऑफ द रिएक्शन विल चेंज। तो रेट ऑफ द रिएक्शन भाई साहब कितना चेंज हो जाएगा, तो पहले भाई साहब आपका रेट ऑफ द रिएक्शन विल चेंज टू हाउ मच, रेट ऑफ द रिएक्शन यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, NO, या अगर 3 हो रहा है, अगर आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3 होगा तो मुझे बताओ यहां पे कैसे लिखेंगे हम इसको। अरे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3 है, समझ में आ गया कैसे? आपका भाई साहब वॉल्यूम रिड्यूस हुआ 1/3 से, तो प्रेशर कितना हो जाएगा भाई साहब, 3 इंक्रीज हो गया। तो प्रेशर जितने टाइम्स इंक्रीज हुआ रहेगा वही आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया। अगर ये हो गया तो बताओ मुझे को रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है, कैसे लिखूं मैं? NO2 के ऊपर भाई साहब NO के ऊपर 2 और ये 1, 2 + 1 हो गया भाई साहब 3, सिंपल। ये इसको सपोर्ट कर रहा ना, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ ज्यादा करके साथ ही जाएंगे, साथ ही जाएंगे, कहीं कहीं पे डिफरेंस होगा, लेकिन यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है भाई साहब, क्योंकि 3 आ रहा है आपका, तो ऑब्वियसली दिस विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन, NO2 और ये 1, ठीक है। सो बाय यूजिंग रेट लॉस हाउ मच द रेट ऑफ द रिएक्शन विल चेंज, तो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन कितना चेंज हो जाएगा, तो ये आपको कैलकुलेट करना है, दिस विल बी द रेट लॉस, ठीक है, क्लियर है।